क्या आपको लगता है कि आप पूरा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो गूगल पर मिलता है वही सब कुछ है? तो सोचिए, अगर ये सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा हो और असली राज नीचे छुपे हो तो। एक ऐसी दुनिया जहाँ कानून का कोई मतलब नहीं, जहाँ डील होती है बिना नाम के, जहाँ अंधेरा ही रोशनी है। यह जगह कोई सिंपल गूगल सर्च से नहीं मिलती। यहाँ के लोग अनोनिमस हैं और काम शॉकिंग। वेपन, फेक पासपोर्ट, इलीगल हैकिंग, इवन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। ये कोई मूवी नहीं, ये रियल है। स्वागत है दोस्तों फैक्ट टैब के साथ एक और रहस्य के साथ। वैसे तो इंटरनेट 3 लेयर में डिवाइडेड है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। हर रोज जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, यूट्यूब देखना, गूगल सर्च करना, विकिपीडिया पढ़ना या और भी बहुत कुछ जिसे हम डेली बेसिक में यूज करते हैं, ये सब होता है सरफेस वेब पर। यह इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है। सरफेस वेब एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। लेकिन पर्दे के पीछे हर एक वेबसाइट, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहा होता है। कुकीज, पिक्सल टैग, ये सब मिलकर आपका एक बिहेवियरल प्रोफाइल तैयार करते हैं। जैसे आप क्या पसंद करते हो, आप कब ऑनलाइन आते हो, आप क्या सोच रहे हो। आपको लगता है आपने एक नॉर्मल शर्ट सर्च की और बाद में वही शर्ट हर जगह दिख रही है। इट्स नॉट मैजिक, इट्स बिहेवियरल प्रिडिक्शन। सरफेस वेब ने इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज किया, लेकिन इसका डार्क साइड ये है: आपका डाटा, आपका सच, आपकी प्राइवेसी एक ओपन ऑक्शन बन चुकी है और इस ऑक्शन में सब कुछ बिकता है। जब हम कहते हैं कि ये सिर्फ 5% है, तो इसका मतलब ये है इंटरनेट की असली दुनिया इसके नीचे छुपी है, जैसे डीप वेब और इससे भी नीचे डार्क वेब। अगर हम डीप वेब की बात करें तो डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पब्लिकली इंडेक्स नहीं होता। मतलब ये वो वेबसाइट हैं जिनका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है या फिर प्राइवेट डेटाबेस होती हैं, जैसे बैंक के अकाउंट डिटेल, प्राइवेट ईमेल, मेडिकल रिकॉर्ड, गवर्नमेंट डाटा, यूनिवर्सिटी पोर्टल। और अब आता है सबसे खतरनाक वेब, डार्क वेब। डार्क वेब का बेस द ओनियन राउटर है, जो ओरिजिनली यूएस नेवी ने 1990 में बनाया था। उनका मकसद था सिक्योर और अनोनिमस कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाना, ताकि उनके जासूस और मिलिट्री कम्युनिकेशन को ट्रैक न किया जा सके। बाद में टोर को ओपन सोर्स बना दिया गया और फिर क्रिमिनल्स ने इसको भी यूज़ करना शुरू किया। डार्क वेब काफ़ी बड़ा है, लेकिन सब कुछ इलीगल नहीं होता। वहाँ कुछ लोग अपनी प्राइवेसी के लिए भी जाते हैं, जैसे जर्नलिस्ट या मुखबिर। लेकिन ज़्यादातर लोग डार्क वेब का यूज़ इलीगल एक्टिविटी के लिए करते हैं, जैसे ड्रग्स खरीदना या बेचना, गन्स और वेपन्स की ब्लैक मार्केट, फेक पासपोर्ट, आईडी कार्ड, हैकिंग सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सबसे डरावनी चीज़ रेड रूम्स। रेड रूम का मतलब होता है एक लाइव स्ट्रीम टॉर्चर या मर्डर वीडियो। ये कथित तौर पर डार्क वेब पर देखा जा सकता है। ये क्लेम किया जाता है कि किसी अनजान वेबसाइट पर लोग रियल टाइम में किसी इंसान को टॉर्चर होते हुए देखते हैं और पैसे देकर वोट करते हैं कि विक्टिम के साथ क्या क्या होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि रेड रूम मोस्टली फेक होते हैं। ये सिर्फ एक इंटरनेट मिथ है। हालांकि कुछ केस में रेड रूम का जिक्र हुआ है, लेकिन किसी वेरीफाइड सोर्स ने कभी रियल रेड रूम का प्रूफ नहीं दिया। 2000 के आसपास फोरम पे इस कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ, लेकिन 2010 के बाद ये ज़्यादा वायरल होने लगा, स्पेशली रेडिट और यूट्यूब हॉरर कंटेंट के जरिए। 2011 में एक हिडन वेबसाइट लॉन्च होती है जिसका नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड को बनाया गया था एक आइडियोलॉजी के साथ, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ये सिर्फ टॉर ब्राउज़र से एक्सेस होने वाली वेबसाइट थी, जो एक इलीगल चीज़ों की मार्केट बन चुकी थी, जहां पर फेक पासपोर्ट, वेपन, हैकिंग सर्विस, ड्रग्स आदि मिलने लगे थे। सिल्क रोड पर अरबों का इलीगल बिजनेस होता था, जहां पर बिटकॉइन से पेमेंट होती थी, जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये मार्केट प्लेस एक क्राइम का डिजिटल अड्डा बन गई। एक क्लिक और दुनिया भर के इलीगल आइटम तुम्हारे दरवाजे पर बिना किसी ट्रेस के। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ लालच भी होता है। लेकिन 2013 में FBI ने इस साइट के क्रिएटर को ट्रैक कर लिया। एक कॉफ़ी शॉप में लैपटॉप पर लाइव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया, लेकिन उसके जैसे वेबसाइट आज भी कहीं ना कहीं टॉर नेटवर्क में जिंदा हैं। वैसे तो डार्क वेब को चलाना लीगल है जब तक हम उस पर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते, जैसे एक चाकू किचन में भी काम आता है और क्राइम में भी। वैसे ही डार्क वेब एक टूल है। कैसे यूज किया जाता
जाता है वो मैटर करता है। जैसे पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और मुखबिर डार्क वेब का यूज करते हैं एनोनिमिटी के लिए। जैसे अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ एक्सपोज करना हो तो वह अपनी पहचान छुपाकर डार्क वेब पर जानकारी लीक करते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट और साइबर सेल ने कई बार डार्क वेब के ऑपरेशन को शट डाउन किया, बड़ी मार्केट पैलेस को बर्बाद किया, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जैसे ही एक साइड गिरती है दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। डार्क वेब को फुल्ली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खुफिया एजेंसी जैसे FBI, CBI, इंटरपोल लगातार डार्क वेब मॉनिटरिंग करती हैं। कई बड़े इलीगल मार्केट प्लेस जैसे सिल्क रोड पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन ये एक बिल्ली और चूहे जैसा खेल है, एक बंद होता है और दूसरा खुल जाता है। अगर आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं तो याद रखो, एक गलती आपकी पूरी पहचान, पूरी जिंदगी एक्सपोज कर सकती है। लोग सोचते हैं कि डार्क वेब एनोनिमिटी का कवर देता है, वो एक बड़े झूठ में फंस जाते हैं। हर इलीगल एक्टिविटी, हर छुपा ट्रांजैक्शन आपके पीछे डिजिटल फिंगरप्रिंट छोड़ता है। कभी न कभी ये निशान कानून के हाथ लग ही जाते हैं और फिर आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। डार्क वेब जहाँ जितना छुपा है उतना ही खतरनाक भी है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। एनोनिमिटी एक इल्यूजन है, एक धोखा है, और जो भी यहाँ कदम रखता है उसका निशान छुपा नहीं रह पाता। डार्क वेब सिर्फ एक डिजिटल दुनिया नहीं बल्कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ इलीगल और खतरनाक ट्रांजैक्शन होते हैं। उनके नतीजे हर रोज हमारी आसपास की असल दुनिया में दिखते हैं। छुपी हुई ये दुनिया सोसाइटी के लिए एक जहर है जो धीरे धीरे हर सिस्टम को तोड़ रही है। लॉ, सेफ्टी और सोशल ऑर्डर पर सब पर खतरा है। तो दोस्तों, ये था डार्क वेब का सच, एक ऐसी जगह जहां छुपा हुआ खतरा हर वक्त मौजूद है। इसलिए अपनी सेफ्टी को हमेशा पहले रखें। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक या इलीगल चीज को मत खोलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी डार्क वेब के करीब गए हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी स्टोरी जहां इंटरनेट के पीछे सच्चाइयों का पर्दा उठाया जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।